आपकी निगाह में तिलहर का सबसे ईमानदार नेता कौन है? देखिए ऐसा है, दुकानों की नीलामी हो रही है, 5% खुला कमीशन चल रहा है। देखिए नहीं, ये फेसबुक मैं नहीं कह रहा, ये फेसबुक पे पड़ी हुई हैं और एक दूसरे की गाली गलौज करना बड़ा आम है फेसबुक पे। आप देखते होंगे एक दूसरे पे आरोप लग रहे हैं, धकाधक लग रहे हैं। बोर्ड बैठक इस पूरे मतलब जब से ये चुनाव निपटा है और कार्यकाल में शायद ही कोई बोर्ड बैठक जो है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई हो। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक हो रही है, कुछ ना कुछ। पत्रकारिता या जैसे पत्रकारों पर एक पेड न्यूज और चटकारिता के आरोप बड़ा आसानी से लगा दिए जाते, बहुत आसानी से लगा जाते। क्या अरे साहब ये तो पेड चैनल है, अरे साहब ये तो पेड न्यूज है। तो इस प्रोफेशन में सर रहते हुए ईमानदारी से रोटी खाना आपको क्या लगता है कितना मुश्किल है? देखिए, क्योंकि लोग का कहना है कि जैसे जो उनके समर्थक हैं, क्या देखो इलेक्शन की बात मत करो, वो जीत ही लेंगे हम। देखिए ऐसा है, इलेक्शन अब राजा महाराजाओं वाला तो सिस्टम नहीं है कि आपके बाद आपका बेटा होगा। हाँ बिल्कुल, जनता देख रही है, समझ रही है, जागरूक हो चुकी है। अब उससे सहूलियत के नगर पालिका के जो कार्य हैं आप देख ही रहे हैं और सब जनता देख रही है, तो 10 में से कितने नंबर आप देना चाहें? चलिए सर, मतलब बात को घुमा दिया पूरा। नहीं, पूरा जवाब दे दिया पूरा जवाब दे दिया, बिल्कुल सर। अच्छा सर, देखिए ऐसा है, जैसा कि अभी आपने कहा कि आपने चेयरमैन साहिबा से भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। मेरी नज़रों में सबसे बड़ी दिक्कत यही पे है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम लोगों ने जो एक जनप्रतिनिधि चुना अपना नगर पालिका क्षेत्र में, वो हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। इसलिए यह बात तो उन नेताओं को, उनके समर्थकों को अपने जहन से पूरी तरह खुरच कर साफ कर देनी चाहिए कि ये हमारे अंधभक्त हैं, ये ब्लाइंड सपोर्टर हैं। ऐसा नहीं है। हालांकि चेयरमैन साहिबा से भी बात करने की कोशिश की, वो हो नहीं पाई। मगर तिलहर की सर ऐसी कोई गंभीर या मतलब जिसे कहना चाहिए कि काली सच्चाई, जिसके बारे में या तो लोग जानते नहीं हैं या उस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है, कुछ ऐसा सर कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हुआ ऐसा कई बार होता है। अच्छा, हमें लगता है कि प्रशासन इसकी जितनी मदद होना चाहिए नहीं कर पा रहा है, या पुलिस थाने में पहुंचकर उसकी जितनी मदद तत्काल होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो उसे हम लोग क्या करते हैं, हम और हमारे जैसे तमाम लोग हैं, अच्छा, हमारे पेशे से जुड़े हुए हैं, उसे साइड का रास्ता दे देते हैं। कौवा कान ले गया, कान नहीं देखे, कौवा देखा, कौवे के पीछे दौड़ लगा दी। वही है। आए दिन आप देखते होंगे कहीं झगड़े हो गए, दंगे हुए हैं, कम्युनल दंगे हो जाते हैं सर। तो ये इसी तरह से उत्पन्न हुई विचारधारा का परिणाम है। जब खबर की सूचना मिलती है तो पहले उसकी पुष्टि करते हैं तो क्या है, हर तरीके से, चाहे वो प्रशासनिक हो, मौके पर जाना पड़े, या जिसके साथ घटना हुई है उससे संपर्क करते हैं। खबर की पुष्टि करने के बाद ही डालते हैं। उन्होंने लिखा था, आपको ध्यान है कि ये खबर आपने कलेजे पर बड़ा सिल्ली रखकर छापी होगी बर्फ की। आप केवल इतना कह दो कि राम राम भाई, जय श्री राम, भारत माता की जय, राष्ट्र सर्वोपरि, तो आप स्वतः बीजेपी के कार्यकर्ता घोषित कर दिए जाओगे। दोस्तों, कभी कभी शिकारी भी खुद शिकार बन जाता है, क्योंकि हमारे आज के जो मेहमान हैं वो अमृत विचार जैसे बड़े समाचार पत्र के पत्रकार महोदय श्री विवेक जी हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपका आभार कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार करा सर। धन्यवाद। और क्योंकि अक्सर क्या आपका काम ही है लोगों से सवाल पूछना, मगर आज हमारे शो पे आए, आज हम आपसे अलग अलग सवाल पूछेंगे और आपको जवाब देने होंगे। तो सर, सबसे पहले मैं शुरू वहां से करूंगा कि मैंने देखा था, क्षमा चाहूंगा मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ क्योंकि पुरानी मतलब तकलीफ देने वाली थोड़ी सी बात है ये, कि मैंने देखा था कि जब आपके पिताजी का देहांत हुआ सर, तब उस समय सोशल मीडिया पर भी मैंने देखा, और वैसे भी आप काफी व्यथित भी थे, काफी लंबे समय तक आपको उनकी वो रहा। मैंने आपकी जो पोस्ट देखी थी वो ये थी कि ऐसा लग रहा है जैसे जिस्म से किसी ने चमड़ी को खींच लिया। काफी करीब थे सर पिताजी आपके, अभी भी आप काफी इमोशनल लग रहे हैं। क्षमा चाहूंगा सर, थोड़े उनके मिले कुछ अनुभवों को मिले अनुभव को बारे में अगर आप कुछ शेयर कर पाए तो मैं, अगर आपको ठीक लगे तो। उनसे बहुत कुछ सीखा, जैसे कि हमें समाज में रह के पत्रकारिता भी करनी है, लोगों के कभी कभी हमें खिलाफ भी लिखना पड़ता है अगर वो कुछ गलत करते हैं,
एक समन्वय बनाने की सीख कला जो थी वो हमने उनसे ही सीखी कि आखिर मतलब नदी में उतर के भी खुद को सूखा ज्यादा से ज्यादा किस तरह रखा जाए, ये कला उनका आशीर्वाद रहा और उनकी विरासत ही समझ लीजिए, जो हमें समाज से भी बहुत सहयोग मिला। जितने जानकार थे उन सबका सहयोग मिला, सभी ने प्रोत्साहित किया, कभी कभी कुछ लोगों ने हताश करने का प्रयास भी किया, ये समाज है, लेकिन ईश्वर का और पिताजी का आशीर्वाद रहा कि वो सफल नहीं हुए और हम आज आपके सामने बैठे हुए। बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा सर, आप अमृत विचार जैसे बड़े बैनर का एक जो नाम है जिसे सुनकर लोगों के अक्सर पसीने छूट जाते हैं, लेकिन जब आप तिलहर की गलियों में जो है वो खबर के लिए निकलते हैं तो क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी रसूखदार ने जो लगता हो यार उसने आपको धमकी दे दी हो कि ठीक है विवेक जी अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हम आपको देख लेंगे, क्या कुछ ऐसा कभी हुआ? ऐसा कई बार हुआ। अच्छा, लोगों ने कहा कि ऐसा मत करो, प्रलोभन दिए कि हमसे आर्थिक लाभ ले लो, हम तुम्हें ये करा देंगे वो करा देंगे, नहीं माने तो कहा अच्छा हमसे बिगाड़ के रह लोगे। अच्छा, धमकी है हमसे बिगाड़ के रह लोगे, ईश्वर रखेगा। वो ही रख रहा है, अपना काम आप करिए, मैं अपना काम। मेरी आखिरी लाइन रहती है कि आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करूंगा, बाकी ईश्वर देखेगा। ईश्वर देख रहा है। हाँ, अच्छा सर, तो उस वक्त जो है वो एक पत्रकार के अंदर का डर जीता या आपकी कलम जीती इतना डराने के बाद भी? नहीं, मैंने अपने कलम को हमेशा जिताया, चाहे डर हो या कभी कोई प्रलोभन हो, मैंने उस पर हावी नहीं होने दिया। हमेशा कलम की ही जीत रखी, न्याय का साथ दिया। अच्छा, मगर कभी कभार जैसे लगा होगा, कभी कभार डर थोड़ा बहुत लग जाता होगा कि अरे यार कहीं ऐसा ना हो, परिवार भी है, 20 बातें हैं, कभी ऐसा डर महसूस हुआ या नहीं कि लगा कि निडर होकर चलो यार? कुछ नहीं, देखिए ईश्वर करेगा वही होगा और सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, जो पीड़ित है उसके सहयोग में आप खड़े होंगे तो ईश्वर भी आपके साथ है और समाज के कुछ लोग भी सहयोग करते हैं। निश्चित सर। अच्छा सर, ऐसा हुआ कि ऐसी कोई बड़ी खबर जिसे आपने अपनी पूरी मेहनत से सब सारे सोर्स लगा के इकट्ठा करा हो और ब्रेक करने की यानी कि छापने की पूरी तैयारी कर ली हो और एंड वक्त पर ऊपर से कोई दबाव आ गया हो तो भाई विवेक जी ये आपको नहीं छापना? कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार सब बात ठीक है, हम किसी प्रलोभन में नहीं है, दबाव में नहीं है, मगर कभी कभी ऊपर से कुछ इस तरीके का दबाव आ जाता है कि हमें अपने हाथ रोक देने पड़ते हैं। क्या ऐसा हुआ कभी? सन 2013 में मैं स्वतंत्र भारत में काम करता था, सो ऐसा 2 बार हुआ। अच्छा, एक जनपद की बड़ी राजनीतिक हस्ती जिसका यहाँ से लेकर लखनऊ तक डंका बजता है। अच्छा, मतलब वो जो राजनीति का केंद्र है, अच्छा, वहां तक डंका है। एक दूसरी बार एक मंत्री जी, लेकिन दोनों बार ऐसा हुआ नहीं, मैंने अपना काम किया। मगर ऊपर से दबाव आ गया? नहीं, दबाव नहीं, कहा गया अच्छा, आप समझ लो, देख लो। अच्छा, तो हमने देख लिया, हमने जो होगा देखा जाएगा, जो देखा जाएगा। तो मगर अच्छा, कभी ऐसे कभी मतलब कभी बेबसी तो लगती होगी कि यार मतलब रोक दिया जा रहा है, जबरदस्ती रोकने का प्रयास करा जा रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है, लोगों की ये दुर्भावना कहिए या एक चलन कहिए कि लोगों को लगता है कि मीडिया दबाव में काम करता है, मीडिया बिक जाता है। ऐसा नहीं है, ना कोई ऐसा दबाव होता है। बस सीधा फंडा ये होता है कि आप जो खबर संकलन करके लाए हो, जो खबर हमें भेज रहे हो, इसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए, साक्ष्य होना चाहिए कि जो हम छापेंगे वो सही होना चाहिए। वो सही होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये होती है। बाकी प्रलोभन और कुछ इस तरह की बातों में दम नहीं है। मतलब जो आप अपना काम स्वतंत्र होकर करती है। मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ भी छाप दिया, आपके पास कुछ बेस नहीं है, तो गलत है। फिर गलत है भाई, आधार निराधार। आप पे कोई आरोप लगाऊं तो कम से कम साक्ष्य तो होना चाहिए। हवा में लगाएंगे तो आपको ठेस नहीं लगेगी, जब आपको ठेस लगेगी तो आप कुछ भी कर सकते, कुछ भी एक्शन ले लिया जाएगा। और जब अगर आप गलत हो तो आप अंदर से कमजोर हो जाओगे, निश्चित तौर से। आप ये कहो चलो देखेंगे अच्छा आगे, ये बस कह के शांत हो जाओगे। अच्छा सर, जैसे अभी आपने कहा ना मीडिया का बिकने का ना बिकने का, लोग ऐसा सोचते हैं। अच्छा, खास तौर से मैंने ये देखा है आजकल कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं तो अक्सर लोग ये अनुमान लगाते हैं कि यार ये बिक गए। देखिए, जबकि हम लोग कोशिश ये करते हैं, हम लोग तो नहीं, मैं आप ही लोग की बात करूं क्योंकि मुझसे कई लोग पूछ चुके हैं ये, तो मैं आज बताना भी चाहूंगा कि मैं जैसे कोई पत्रकार नहीं हूं, बस मेरा एक शौक है पॉडकास्ट बनाने का। आप तो जानते हो, कोई पत्रकार से अपना मतलब पॉडकास्ट बनाना एक शौक है और आनंद आता है इन सब चीजों में। मगर फिर भी जैसे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अक्सर जब क्या होता है ना, बीजेपी की बात करो तो आप सोचते हैं यार जो बिके हुए उनकी बात कर रहे हैं। देखिए,
मौजूदा समय में राजनीति और पार्टियों का ये हाल है कि आपको बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की या योगी जी की नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। आप केवल इतना कह दो कि राम राम भाई, जय श्री राम, भारत माता की जय, राष्ट्र सर्वोपरि, तो आप स्वतः बीजेपी के कार्यकर्ता घोषित कर दिए जाओगे। हाँ, ये बात राष्ट्र की या धर्म की या समाज की आप बात करते हो स्वच्छंद होकर, तो उसमें आप सीधे सीधे बीजेपी कार्यकर्ता घोषित कर दिए जाओगे। किसी कुछ जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज और भी है, दूसरा पहलू ये भी है सर कि अगर आपने ज्यादा बुराई कर दी तो आप देशद्रोही घोषित कर दिए जाओगे। हाँ, बिल्कुल कर दिए जाओगे। ये भी नैरेटिव है। अगर आप बुराई करोगे या देखिए, कमियां सब में होती है, आप में भी है, मुझ में भी है, सरकार में भी है, पहले की सरकारों में भी, हाँ, वो मौजूदा में भी है। हर राजा अपने हिसाब से कार्य करता है। लेकिन क्या होता है कि जो जिसका समर्थक होता है वो उसकी अच्छी बात ही सुनना चाहता है। अगर आप उसकी नेगेटिव पॉइंट पे चर्चा करोगे तो वो आपको सीधे सीधे गलत साबित करेगा। तो वही हाल है। अभी ऐसे मैंने देखा था, मैं एक्चुअली आपकी पोस्ट लगभग सभी पढ़ता रहता हूँ। एक आपने डाला था जब कटरा का चुनाव हुआ था। जी जी। तो आपने लिखा था कि शेर इतने मतों से आगे। जी जी। तो वो भी हमारे मित्र रहे श्री श्रवण कुमार सिंह जी। जी जी। वो हमारे बचपन के साथ पढ़े हुए हैं। बड़े भाई हैं हमारे। हाँ, अब मैं हमारे मित्र हमारे साथ के पड़े हुए। उन्होंने लिखा था, आपको ध्यान होगी कि ये खबर आपने कलेजे पर बड़ा सिल्ली रखकर छापी होगी बर्फ की। तो वो उसका क्या था, मतलब क्या, जैसे हम लोगों का कोई बोलता रहता है ना भाई, जो आगे चल रहा है वो आगे है, जो पीछे चल रहा है वो पीछे है। देखिए ऐसा है, वो हमारे उनकी जो है वो आपस के एक छोटे बड़े भाई का मतलब बात आनंद है जैसी लोग, और कुछ नहीं है। हाँ, वो यही होता है। वो अच्छा, बड़ा मजे के आदमी भी है। जी जी जी। अच्छा सर, जैसे एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि तहसील में छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों तक क्या होता है, जैसे लोगों में ये भ्रांति है या सच्चाई है, आप आज बताएंगे कि पत्रकारों को मैनेज करने के लिए उनकी खातिरदारी का सहारा लिया जाता है कि आइए पत्रकार साहब बैठिए, ये साहब लीजिए आप चाय नाश्ता, ये ऐसा वो है। तो क्या आपको मैनेज करने के लिए भी कुछ ऐसा होता है, या मतलब ये सिर्फ सच्चाई है या खाली एक ये ऐसा है, बातें हैं? ये बातें हैं, बातों का क्या। हाँ, बातें हैं बात। और जो बात रही खातिरदारी की, तो खातिरदारी देखिए, हम अगर आपके घर जाएंगे तो आप भी कहेंगे कि आइए विवेक जी चाय पीजिए। आप जो सामर्थ्य होगा आप मेरी करेंगे। आप मेरे घर जाएंगे तो मैं भी अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी खातिर करूंगा, खिलाऊंगा पिलाऊंगा। तो वही हाल होता है। देखिए, अधिकारी भी मानव हैं, समाज के लोग हैं। जब साथ बैठते हैं, साथ में काम होता है तो भाईचारा या मतलब दोस्ती टाइप की बन जाती है। साथ बैठ के खाना पीने की बड़ी चीज, और दिन भर का साथ है। बिल्कुल, दिन भर का साथ है और एक दूसरे से चोली दामन का साथ है। हाँ, इसमें कोई इसको दूसरे तरीके से नहीं लेना, अदरवाइज नहीं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, कि अगर हम आपके आए तो जाहिर सी बात है, कटसी बतौर इंसानियत का जज्बा है। हाँ, और कोई खास बात नहीं। ये नहीं है किसी तरीके कुछ आप लोग कुछ क्या है उसमें, वो अपना काम करते हैं। हाँ, हम अपना काम करते हैं। मौका आता है तो उन्हें हमसे परेशानी भी होती है। हाँ, ना हम चूकते हैं, परेशानी होती है। लेकिन वो भी समझते हैं। उस समय जैसे हमने कोई खबर छाप दी तो उस समय उन्हें लगता है कि यार ये देखो क्या कर दिया। बाद में कहते अरे ये तो पार्ट है यार जीवन का, मजबूरी, आपका कार्य, आपने किया, काम किया नहीं। बिल्कुल। अच्छा विवेक जी, एक बड़ा अहम सवाल है कि आजकल हर स्मार्टफोन धारक, इवन मैं अपने ऊपर भी लेता हूँ, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, बस अपना आनंद आता है, अच्छा लगता है, आप सब लोगों का इस बहाने साथ हो जाता है। बिल्कुल। तो आजकल हर स्मार्टफोन धारक खुद को एक पत्रकार समझता है। जैसे अगर उसको लगा कि समाज में निकल गए, चार बातें पूछ ली, हाँ हेलो ये क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, तो वो अपने आप को एक पत्रकार समझने लगता है। और आपको ये पता है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे अफवाहें ज्यादा फैलती हैं, तेजी से अफवाहें फैलती हैं। और फेसबुक पे भी अभी आज मैं सुबह देख रहा था, एक 20 रुपए की खबर आई थी कि इराक के वो मंत्री आए और यहाँ आके कह गए कि आप हमसे तेल नहीं खरीदोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब इसमें कोई निराधार बातें हैं ये सब। तो ऐसे माहौल में सर आप अपनी साख को कैसे बचाते हैं और 100% सच लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, जबकि बड़ा मुश्किल है। आदमी व्हाट्सएप की खबर, ये खबर वो खबर, उसके बाद अपनी खबर पर लोगों को इत्मीनान दिलाना, सर ये कितना मुश्किल लगता है और कैसे कर पाते हैं सर? ऐसा है, देखिए हमारी विशेष जिम्मेदारी है कि अगर हम कोई खबर डालते हैं तो हम अपने आप को विशेष जिम्मेदार मानते हैं उसके लिए। बात भी सही है। तो पहले तो आपका पद ऐसा है, जब खबर की सूचना मिलती है तो पहले उसकी पुष्टि करते हैं। तो क्या है, हर तरीके से, चाहे वो प्रशासनिक हो, मौके पर जाना पड़े, या जिसके साथ घटना हुई है उससे संपर्क करते हैं। खबर की पुष्टि करने के बाद ही डालते हैं। और बाकी ये जो लोग अपने कहा व्हाट्सएप पर डाल देते हैं, फेसबुक डाल देते हैं, क्या हुआ, आप शाहजहांपुर से कोई
निकला है तिलहर के लिए, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया, कभी कभी क्या होता है गाड़ी बहुत डैमेज हो गई है लेकिन उसमें मामूली चोटिल हुए लोग, मामूली चोटिल, किसी ने देखा कि यार ये तो गाड़ी बहुत डैमेज हो गई है, तो उसने यार 4-5 तो मरी गए होंगे। हाँ, उसने तुरंत अपने फेसबुक पर डाला कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ 4-5, अब वो चालू हो गया, खबर फैलना। अब उसको लोग फॉलो करते हैं। हाँ। अरे उन्होंने डाला था, उसने आगे सर्कुलेट कर दिया, तो ये एक चेन चल जाती है। लेकिन हम लोगों से ऐसा नहीं होता है। जैसे हमने देखा है कोई और अखबार वाले हैं तो वो उसको देखते हैं तो अच्छा, फिर उसका हम लोग को मतलब उसे पुष्टि करते हैं उसकी, प्रशासन से तक जाते हैं, प्रशासन में पुष्टि करते हैं। हाँ, प्रशासनिक पुष्टि मौके पे जाते हैं, उसके बाद ही खबर डालते हैं। हाँ, तब ये माना जाता है कि हाँ भाई ये जैसे आए दिन आप देखते होंगे कहीं भी झगड़े हो गए, दंगे हुए हैं, कम्युनल दंगे हो जाते हैं सर। तो ये इसी तरह से उत्पन्न हुई विचारधारा का परिणाम होते हैं कि व्हाट्सएप पे सोचा समझा कुछ नहीं, देखा आगे डाल दिया, कौवा कान ले गया, कान नहीं देखे कौवा देखा, कौवे के पीछे दौड़ लगा दी, वही है बस। तो इसने सही कहा आपने, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी ज्यादा बन जाती है कि इसलिए आपकी सभी पत्रकार बंधुओं की खबर पर ये विश्वास इसलिए ज्यादा है क्योंकि आप कुछ चीजों को थोड़ा मैनेज करते हैं, देखते हैं कहाँ से खबर आई, क्या है, उसकी सही पुष्टि करना, तब समझना। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज और भी मैं कह चाहूँगा कि ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो ऐसा शायद कभी आपके साथ हुआ, कोई व्यक्ति है यार वो हर जगह गया, तहसील में उसकी नहीं सुनी गई, थाने में भी उसकी नहीं सुनी गई, और आपके पास वो आया कि यार विवेक भाई यार हम हर जगह जा चुके हैं और मतलब हमारी कोई सुनैया नहीं है, बल्कि बिल्कुल 100% वो सच है। मगर ऐसा हो जाता है कभी कभी, जरूरी नहीं है कि आपकी सच बात, क्योंकि तमाम चीज़ें होती हैं ऐसी जो नहीं लोग सुनते हैं। तो आपके पास ऐसा लगा कि यार ऐसा कोई गरीब व्यक्ति आया हो और आपने उसकी बियॉन्ड द लिमिट, मतलब पत्रकारिता के भी आप पार जाके उसकी मदद करी हो, और मतलब उसकी आंखों में आंसू को देखकर आपको लगा कि नहीं यार मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, और पत्रकारिता को थोड़ा सा साइड रख के आपने उसकी मदद करी हो आगे बढ़, कभी ऐसा हुआ? ऐसा कई बार होता है। अच्छा, हमें लगता है कि प्रशासन इसकी जितनी मदद होना चाहिए नहीं कर पा रहा है, या पुलिस थाने में पहुंचकर उसकी जितनी मदद तत्काल होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो उसे हम लोग क्या करते हैं, हम और हमारे जैसे तमाम लोग हैं, अच्छा, हमारे पेशे से जुड़े हुए हैं, उसे साइड का रास्ता दे देते हैं कि ये नहीं सुन रहे हैं तो आप वहाँ जाओ, वहाँ उनके तरीके से चले जाओ, या फला नेता, मतलब इस तरीके से रास्ता दिखाने का काम करते हैं। और अच्छा, मान लो फिर भी अगर कोई रास्ता ना निकले तो कभी आप आगे बढ़ के उसके साथ में गए हो, से मिले हो कि नहीं साहब आप ये आपको देखना पड़ेगा क्योंकि मैं जिम्मेवारी लेता हूँ? कई बार नोक-झोंक तक हो गई। अच्छा, बिल्कुल ऐसा हुआ। कभी कोई ऐसा किस्सा? अब किस्सा मत सोचो, ये तो अच्छा नहीं लगा। नहीं मतलब बिना किसी का नाम लिए, जैसे कुछ ऐसा हिंट कि हाँ यार फला व्यक्ति आया था, मैं ऐसे अधिकारियों से मिला, ऐसा मतलब हो जाता है अक्सर? नहीं, अक्सर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अच्छा, मतलब वो सार्वजनिक करना ये मतलब हाँ काफी इंटेल कोई लोग हमारी अगर कोई बात मानना है तो जरूरी नहीं कि हम उसको सार्वजनिक करना। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तिलहर का नागरिक होने के नाते एक बड़ा अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर लोग सड़क, बिजली, पानी इन सबको तो दिखाते ही हैं, मगर तिलहर की सर ऐसी कोई गंभीर या मतलब जिसे कहना चाहिए कि काली सच्चाई जिसके बारे में या तो लोग जानते नहीं हैं या उस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है, कुछ ऐसा सर कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए ऐसा है, हम लोग अपने आप को खुशकिस्मत भी कह सकते हैं कि हम एक अच्छे माहौल में हैं जहाँ छोटी मोटी दिक्कतों को छोड़कर सड़क, पानी, बिजली ये आए दिन चलता है। जैसे आंधी आ गई तो कहीं तार टूट गए, लाइट की समस्या है, इस समय नगर में खुदाई चल रही है, कभी वाटर सप्लाई लाइन नहीं डाली, आपने देखा था, कभी गैस पाइपलाइन डाली जा रही है, उसके चलते छोटी मोटी दिक्कतें हैं, लेकिन कोई ऐसी गंभीर समस्या हम लोगों के सामने नहीं है। ये हम लोगों की खुशकिस्मती है, तिलहर का अच्छा माहौल है, बिल्कुल सारे हिंदू मुस्लिम सब बड़ा मिलजुल के रहते हैं, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा सर, ये आपने अभी कहा बड़ी अच्छी बात है कि जैसे आपने बताया कि तिलहर की सड़कों की सर ये जो दुर्व्यवस्था सड़कों की है, जो आए दिन जो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, कई बार मैंने हालांकि चेयरमैन साहिबा से भी बात करने की कोशिश की, वो हो नहीं पाई, तो वजह क्या है कि मतलब तिलहर की सड़कें ये क्या मतलब खोद के डाल दी जाती हैं, उसके बाद उन्होंने कहा चलो ठीक है लाइन पड़ गई, उसके बाद रिपेयरिंग भी हो गई, मगर रिपेयरिंग ऐसी हो गई कि कई लोग गिर चुके हैं, उनके हाथ पैर टूट गए, तो इसकी जिम्मेवारी कौन ले रहा है? देखिए ऐसा है, जैसा कि अभी आपने कहा कि आपने चेयरमैन साहिबा से भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। मेरी नज़रों में सबसे बड़ी दिक्कत यही पे है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम लोगों ने जो एक जनप्रतिनिधि चुना अपना नगर पालिका क्षेत्र में, वो हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। हर व्यक्ति के जैसे कि मरहूम इमरान भाई थे,
वो हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध थे, हर समय फोन पर भी, और आप जब चाहे जाकर मिल सकते थे उनसे, आपकी समस्या सुनते थे तत्काल वहीं। मैंने बहुत प्रयास करा, मैंने कहा मैम एक बार आप मिल ही लीजिए, मगर उन्होंने कभी उस बात को रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो थोड़ा उसका दबाव रहता था कि उनको अगर कुछ गलत करेंगे या कुछ गलत हो जाएगा, लापरवाही होगी तो जाके लोग शिकायत करेंगे, तो वो तत्काल फोन करते थे कि इसे सही करिए आप। तो थोड़ा ये चीज थी। अब थोड़ी वो चीज जो है वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन टूटा हुआ है, इसलिए भी दिक्कतें आ रही, चीजों में दिक्कतें। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, अब मुझे नहीं पता, जैसे वही आपकी वाली बात कि 100% सच्चाई की तो नहीं पता, मगर अक्सर फेसबुक पे आपने देखा होगा खबरें आती रहती हैं कि जो दुकानों की नीलामी हो रही है 5% खुला कमीशन चल रहा है। देखिए नहीं, ये फेसबुक मैं नहीं कह रहा, ये फेसबुक पे पड़ी हुई है, और एक दूसरे की गाली गलौज करना बड़ा आम है फेसबुक पे, आप देखते होंगे एक दूसरे पे आरोप लग रहे हैं, धकाधक लग रहे हैं। बोर्ड बैठक इस पूरे मतलब जब से ये चुनाव निपटा है और कार्यकाल में शायद ही कोई बोर्ड बैठक जो है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चूक हो रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उस चूक का खामियाजा नगर की जनता भुगत रही है, क्योंकि लोग का कहना है कि जैसे जो उनके समर्थक है, क्या देखो इलेक्शन की बात मत करो, वो तो वो जीत ही लेंगे हम। देखिए ऐसा है, इलेक्शन अब राजा महाराजाओं वाला तो सिस्टम नहीं है कि आपके बाद आपका बेटा होगा। हाँ बिल्कुल, जनता देख रही है, समझ रही है, जागरूक हो चुकी है, अब उसे सहूलियत चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, जब तक आप भूखे हैं तब तक तो आप किसी का सहयोग कर सकते हैं कि चलो यार नहीं खाएंगे, सहयोग करेंगे, लेकिन जब आपने खाना शुरू कर दिया तो अब आपको खाना चाहिए। अब आप भूखे के वाले के साथ नहीं जाएंगे, तो आप अच्छे की तलाश करेंगे, तो इसलिए यह बात तो उन नेताओं को, उनके समर्थकों को अपने जहन से पूरी तरह खुरच कर साफ कर देनी चाहिए कि ये हमारे अंधभक्त हैं, ये ब्लाइंड सपोर्टर हैं। ऐसा नहीं है। हो सकता है अभी आपके सामने कह दे, वो समाज में कह दे, दबाव में कह दे, लेकिन अंदर उनके कहीं ना कहीं कुछ कचोट रहा है जो बैलेट के रूप में सामने आएगा। अच्छा सर, एक और बड़ा अहम सवाल सर, कि आजकल जो है पत्रकारिता या जैसे या पत्रकारों पर एक पेड न्यूज और चटकारिता के आरोप बड़ा आसानी से लगा दिए जाते, बहुत आसानी से लगा जाते। क्या अरे साहब ये तो पेड चैनल है, अरे साहब ये तो पेड न्यूज है। तो इस प्रोफेशन में सर रहते हुए ईमानदारी से रोटी खाना आपको क्या लगता है कितना मुश्किल है? देखिए, ये सामाजिक विडंबना है जिसके शिकार हम पत्रकार और पुलिस दोनों हैं। जैसे कि कोई घटना घटी, उस पर कार्रवाई अगर ना हो पाई किसी कारणवश, पुलिस देर से पहुंची या हमारी नजर ना गई, खबर हमने देर से लगाई या कभी भी छूट जाती नहीं लग पाती है, तो उसमें आरोप या किसी ने कहा और हमने नहीं लगाई, ये भी होता है कभी? नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, कभी जैसे लगा कि उसको उसकी निगाह में ये बड़ा इंपॉर्टेंट खबर है, आपको लगा नहीं, हम अपना आकलन वो आपकी बात को सुनेंगे प्रेम से हम, लेकिन आकलन जी। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि हमसे कोई खबर छूट गई या पुलिस मौके पर तत्काल नहीं पहुंचता, तो उसमें आरोप भी लगता है कि अरे कुछ हो गया होगा, दे दिया होगा, सेटिंग बन गई होगी, ठीक है। और जब हम लोग समय पे पहुंच गए, पुलिस पहुंच गई, हमने खबर छाप दी, तो अरे यार इसका मतलब मिला नहीं। तो ये आरोप है, ये बड़ा आम से ये आदत हो गई होगी। बिल्कुल। तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें अपना काम करना है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। अच्छा, जैसा कि अभी आपने कहा कि आप बड़ा सब चीजों को समझ के तब न्यूज छापते हैं, तो आपकी बात पे लोग विश्वास ज्यादा करते हैं, तो उसी से जी सर कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी हाँ, बिल्कुल पुष्टि करते हैं। तो उसी से जुड़े कुछ वैसे रैपिड फायर जैसे 3 बड़ा अहम क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर। जी कि क्योंकि लोगों की बड़ा निगाह रहेगी इन पे, कि देखिए ऐसा है, हमें इस धर्म संकट मत डालिए, ये जनता को तय करने दीजिए और उस नेता का काम तय करेगा कि वो कितना ईमानदार। चलिए सर, मतलब बात को घुमा दिया पूरा। नहीं, पूरा जवाब दे दिया। पूरा जवाब दे दिया, बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक और सवाल सर, कि नगर पालिका के जो कार्य हैं आप देख ही रहे हैं और सब जनता देख रही है, तो 10 में से कितने नंबर आप देना चाहें? देखिए, नंबर नहीं समझ, 7 नंबर ठीक रहेगा। 7 नंबर, मतलब कुछ काम अच्छे करे भी हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, बढ़िया बात। सड़कें बिछाने का काम किया, जहाँ गलियों में चलना मुश्किल था, वहाँ सड़कें हैं आज। अब
थोड़ा ये वाटर सप्लाई लाइन ये जो खुदाई चल रही है वो लगे हैं, वाटर कूलर लगे हैं, वो क्या बोलते हैं, वाटर कूलर लगाए हैं, हाँ। लाइटें स्ट्रीट लाइटें लगाई, गली में अंधेरे कोनों में जहाँ पर मतलब अंधेरा रहता था वहाँ रोशनी है। बिल्कुल बिल्कुल, निसंदेह अच्छे कार्य भी हैं, बिल्कुल निसंदेह, से इनकार नहीं किया जा सकता है। कसर तो हर जगह रहती है, कसर हर जगह रहती है और रहेगी, अच्छे की तलाश रहती है, अच्छे की तलाश रहती है। अच्छा सर, कभी कभी आप देखिए यार, खबर निकालने की बड़ा मुश्किल, बड़ा कोई ऐड दिखा रहा है या कोई ऐसी बात है, तो खबर निकालने के लिए जैसे साम दाम दंड भेद, तो आपका मेन हथियार कौन सा रहता है सर, कि किस तरीके से खबर निकाली जाए, या चारों का इस्तेमाल अपनी अपने हिसाब से करते हैं? नहीं देखिए, दाम का तो कोई रोल है नहीं, दाम का कोई रोल नहीं, खबर स्रोत से निकलती है, स्रोत से, बातचीत से निकलती है, बातचीत से निकलती है। कभी कभी हम आप बातचीत करते हैं, अब ये कला है, कला है, आप नहीं बताना चाहते हो, घुमा फिर आगे हमने सुन लिया या इशारा समझ लिया, बस इशारे में कभी कभी हो जाता है, काम हो जाता है। कभी कभी आप नहीं बता रहे हो, लेकिन हमने जब लगातार पूछे तो आपने कुछ ना कुछ बता दिया, हाँ, अंदर की बात निकल बढ़ जाता है। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि इशारे की बात अभी आपने कही, तो वो भी सर, मैंने आपकी 2 खबर देखी, वो मुझे बड़ा अच्छी भी लगी, मैं उस पर मैंने सोचा इस पर आपको जिक्र भी करूंगा कि एक तो सर अभी आपने बड़ा रिसेंटली डाला, तिलहर के अस्पताल में दबाव बनाया जा रहा है, एक वो डिलीवरी हुई महिला की और उस पर दबाव बनाया गया कि आप बाहर के मेडिकल स्टोर से दवा खरीद के लाए जी। तो सर ये बिल्कुल, मतलब आपको लगता है क्या ये उचित करा जा रहा है, किसी गरीब को इस वजह से परेशान करना अच्छी बात है? देखिए, जिसके पास पैसे होंगे, जो संपन्न होगा, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ सरकार की, नहीं बुराई नहीं कर रहे हैं हम तो, लेकिन एक ये मनोवृत्ति है, आदमी मनोवृत्ति है कि जब उस पर पैसा होगा, साधन संपन्न होगा, तो वो सरकारी नहीं ले जाएगा, प्राइवेट में ले जाएगा, प्राइवेट में ले जाएगी निश्चित, ठीक है। तो सरकारी में वही पहुंचता है जो कमजोर है, पैसे से मजबूर है, उसके साथ इस तरह के कृत्य करना मेरी समझ से गलती नहीं, ये वो गुनाह है जिसकी माफी नहीं होनी चाहिए, और स्वास्थ्य विभाग को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि सरकार की मंशा के विरुद्ध भी ये लोग जा रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ, जब सरकार पूरी सुविधा दे रही है, तो आप उनके साथ क्यों गलत कर रहे हो? बिल्कुल, केवल कुछ चंद पैसों के लाभ के लिए आप किसी गरीब का आर्थिक शोषण करा रहे हो, गलत है ये। बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक और वो खबर मुझे बड़ा मजेदार लगी थी कि वो आपने उस पर दिखाया था कि जैसे, मैं उस पर आपको डीपली मैं उस पर जानना चाह रहा हूँ कि उसका कोई वो नहीं है, मगर कि जैसे आपने जाना था कि वो रोडवेज बसें जो है वो एक ढाबे पर रुक रही हैं जी, तो उस पर कमेंट भी आया था कि भाई भोजन पानी के लिए तो आदमी रुकेगा ही रुकेगा, तो जैसे क्या ये रुकना मतलब सही नहीं है, या मतलब उसके पीछे क्या, मतलब आप क्या चीज बाहर लाना चाह रहे थे, वो मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, मैंने अब तक जितनी जानकारी की है उसके अनुसार, अब वो जो भाई ने लिखा था कि भोजन चाय पानी रुकना चाहिए, बिल्कुल सही है कि लंबे मतलब नेपाल से कोई आ रहा है बेचारा, उसके लिए रुकना पड़ता है खाने के लिए, और तमाम है, मतलब नेचुरल कॉल्स है, आदमी लैट्रिन बाथरूम जा रहा है तो ठीक है वो, लेकिन रोडवेज की बसें हर ढाबे पर नहीं रुक सकती हैं। अच्छा, उसके लिए एक सिस्टम होता है, वहां से परमिट लेना पड़ता है, उसके बाद रुकती है, क्योंकि क्या होता है आजकल जहर खुमानी बहुत चल रहा है। हाँ, ऐसे आप सड़क के किनारे किसी भी रेस्टोरेंट पर रोक दोगे, एक तो वहाँ क्या होता है कि कोई आपका आर्थिक शोषण भी होता है, क्योंकि जो लाइसेंस वाले होते हैं, परमिट वाले, तो वो अपनी रेट लिस्ट लगा कर रखते हैं, यहाँ कोई रेट लिस्ट नहीं होता, जो लिख दिया वो रेट हो गया। शिकायत करते हैं लोग, नोक-झोंक होती है, लोगों से होती है कि भैया बताया तो ये था, अच्छा वो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर 200-300 नेपाल का व्यक्ति यहाँ क्या लड़ेगा, अब वो क्या कहेगा, वो बेचारा यही कहता है कि भाई, अच्छा उसमें बदनामी, यात्रियों के साथ बदतमीजी होने की आदि खबर आती है। अगर वो दूसरे प्रदेश का है तो बदनामी हमारे उत्तर प्रदेश की है, हमारी प्रदेश सरकार की व्यवस्था की है, और अगर दूसरे जिले का है तो हमारे शाहजहांपुर जनपद की उस बदनामी होती है कि बताइए वहां हम गए थे और हमसे इतनी जगह इतने पैसे ले लिए, और जब व्यवहार हुआ, और जब कहा हमने तो वो हमसे लड़ने के तो गाली देने लगा। बस ये था मेरा मकसद, बाकी कुछ नहीं, कि लोग जहर खुमानी के शिकार ना हो, सुरक्षित सफर करें। बिल्कुल, और थोड़ा प्रशासन को भी जागरूक रहना चाहिए कि भाई, हाँ भाई, अच्छा बस ड्राइवर को अगर जैसे चीजें सेट है ऐसी, तो आप वहीं पर जाके रोकिए, क्यों इस तरीके से, वही बात आ गई कि चंद कुछ पैसों के खनक के लिए, बस इसके अलावा मेरी समस्या और कोई बात नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ बात नहीं, यूं ही कोई बेवफा नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल है, उनकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। सिस्टम से झांक रहे हैं तो कोई ना कोई तो खिड़की दिखाई गई होगी। हाँ, बिल्कुल खिड़की, ये है बस। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद
आपका, आपने जो इतने व्यस्ततम शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आशा करते हैं सर पुनः जल्दी भेंट होगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राधे राधे। नमस्कार। राधे राधे।